और फिर अंतिम बिंदु जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में ले जाता है वो है प्रेम। विराट दृष्टि को बनाने वाला ये 7वां बिंदु, ये तुम्हारा स्वभाव है। इसे पहले भी रखा जा सकता था, लेकिन अगर तुम विवेक, वैराग्य, साहस, तरलता, सहिष्णुता और प्रसन्नता की यात्रा नहीं कर लेते तो तुम प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम प्रेम को नहीं जान सकते। तुम प्रेम के नाम पर जो कुछ भी जानोगे वो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए तो हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, एक दूसरे से प्रेम की मांग कर रहा है, याचक बना हुआ है प्रेम का। और यही बेचैनी है कि दूसरा मुझे प्रेम नहीं करता, कैसे अधिक से अधिक प्रेम हो जाए। और हर व्यक्ति आश्वस्त होना चाहता है अपने संबंधों में कि दूसरा उसे प्रेम करता है। जब जीवन में कोई संबंध बनता है, नया संबंध बनता है, नया प्रेम विकसित होता है, तो प्रेमी दिन प्रतिदिन एक दूसरे को आश्वस्त करते रहते हैं कि वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। प्रेम आश्वासन नहीं है, ये तुम्हें उधार नहीं मिलता, इसके लिए कोई तुम्हें आश्वस्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुमने अर्जित किया है, जो तुम्हारे भीतर से विकसित हो रहा है। ऐसा प्रेम ही तुम्हें विराट दृष्टि में ले जाएगा। प्रेम इसीलिए खाली खोखला हो जाता है लोगों के जीवन में, क्योंकि प्रेम की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन प्रेम की यात्रा से नहीं गुजरते। और प्रेम की इस यात्रा में ये सारे पड़ाव आते हैं विवेक के, वैराग्य के, साहस के, सरलता के, सहिष्णुता के, प्रसन्नता के। और प्रेम में जब ये सब शामिल हैं तभी प्रेम परिपक्व होता है। अब तुम अपने अंतस की ओर मुड़ चुके हो, उसकी खिलावट को जानते हो। तुम मांगने की ओर नहीं बढ़ रहे हो, तुम बांटने की ओर बढ़ रहे हो। बांटना वही प्रेम है। जब प्रेम से तुम भर जाते हो तो तुमसे बांटना घटने लगता है। प्रेम जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे स्वभाव की तरह विकसित हो जाता है, तुम बांटे बिना नहीं रह सकते। और जब प्रेम आरोपित होता है तब तुम बांटना चाहो भी तो तुमसे बांटा नहीं जाता। इसीलिए सब प्रेमी एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाकर बैठे रहते हैं, बाढ़ खींच देते हैं, तुम्हारा प्रेम मुझसे कहीं बाहर न बह जाए। इतना सीमित और कमजोर प्रेम नहीं है। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, वो अनंत है, असीम है। उसमें फैलाव की अपूर्व अकल्पनीय संभावना है। प्रेम का आनंद ही यही है कि वो फैलता है। ये तुम्हारे भीतर से फैलती हुई किरणें हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। जैसे तुम्हारे भीतर एक सूरज उगाया हो, तुम चाहो भी तो उसे बंद करके नहीं रख सकते। आंतरिक रूपांतरण के पथ पर चलता हुआ साधक जब विराट दृष्टि को उपलब्ध होता है और उसके भीतर प्रेम स्वभाव की तरह से जाग जाता है, उसे स्वाभाविक ढंग से बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो जानता है वो बांटने लगता है, उससे बंटने लगता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति हल्का होने लगता है, निर्दोष होने लगता है, स्पंदित होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। उसके भीतर जलती हुई आग दूसरों को भी पकड़ने लगती है। वो एक संक्रामक प्रक्रिया बन जाती है। प्रेम संक्रामक है, और जब तक वो संक्रामक न बन गया हो, तुम समझना अभी प्रेम नहीं घटा है, अभी तुम प्रेम को उपलब्ध नहीं हुए हो। तुम प्रेम को ढूंढ रहे हो, तुम्हें उसे ढूंढना है। धीरे धीरे जब तुम सारे पड़ावों से गुजरोगे वो तुम्हें उपलब्ध होगा, और उसके साथ ही विराट दृष्टि भी उपलब्ध होगी। प्रेम की परिपक्वता ही विराट दृष्टि है। विराट दृष्टि एक जोड़ है तुम्हारे जीवन की इस सारी समझ का। उसे विकसित होने दें।